सामान्य नाजरीन, इस वक्त हम डेनमार्क से स्वीडन की तरफ जा रहे हैं। डेनमार्क के पुल से जो हम नीचे से गुजरे हैं, पानी के नीचे से गुजरे हैं, तो हम सड़क पर आ गए हैं। पुल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं ये जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। अक्सर आप बात करते हैं कि ये स्वीडन डेनमार्क का जो पुल बना हुआ है, ये स्वीडन और डेनमार्क का सामीन नाज़रीन, ये वो पुल है जो आपको नज़र आ रहा है। और आपको सामने बड़े बड़े पिलर भी नज़र आ रहे होंगे पुल की शक्ल की तरह बने हुए। और साइड पे ये जो ट्रैफिक की लाइट्स लगी हुई हैं, और राइट साइड पे दाएं साइड पे आपको साथ साथ जो है वो ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं। ये भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है जो डेनमार्क से स्वीडन और नॉर्वे तक जाती है, इसी तरह की जर्मनी तक वापसी पर जाती है। अब जो है पुल जहाँ से उसकी गोलाई है उसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं। हवा बहुत तेज़ है, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी है, बादल भी हैं, धूप भी है और तेज़ हवा भी है, जिसे कहते हैं जक्खड़ की तरह चल रही है। साइड पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, आपने साइन बोर्डों को देखकर फॉलो करना होता है, स्पीड को फॉलो करना होता है, गाड़ियों को फॉलो करना होता है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि गाड़ियाँ कितनी स्पीड पे जा रही हैं। और ये हम पानी के ऊपर से, समुंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं। और हमारे नीचे से, इसी पुल के नीचे से ट्रेन भी गुजर रही है, जो जिस पे हम अभी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़क, इस सड़क के नीचे जो है ट्रेन की पटरी जो बनी पीछे आपको नज़र आई थी, वो पटरी जो है वो नीचे आ जाती है। ऊपर पुल बना हुआ है और नीचे पानी है। पानी का सामाइन और नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना ज़्यादा पानी है। समुंदर में कश्तियाँ भी चल रही हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और परिंदे जो हैं वो, जिस तरह आप कराची के समुंदर में भी देखते हैं, या दुनिया में कहीं भी समुंदर होता है तो आपको ये परिंदे जगह जगह जो है वो नज़र आते हैं। स्पीड की लिमिट यहाँ जो है वो 110 है, कहीं 90 की स्पीड होती है, कहीं 100 की स्पीड होती है। लेकिन आपने साइन बोर्ड को देखकर जो है स्पीड का जो है वो अंदाज़ा करना होता है। यहाँ उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियों के साथ छोटी गाड़ियों का क्रॉस जो है वो मना, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल हम सेंटर में आ चुके हैं और हमें जो है वो स्वीडन की जो कॉर्नर है, समुंदर जहाँ ख़त्म होता है कि स्वीडन में जो हमें नज़र आ रहा है, ये होता है पुल। इतना ही पुल है, जब आप डेनमार्क के पुल सुरंग से निकलते हैं और स्वीडन के जो तरफ बढ़ते हैं तो ये जो पुल आता है यही पुल है। इतना ही बड़ा पुल है, ये काफ़ी किलोमीटर है जो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं कैमरे को लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं और जो सामान डिलीवर करने वाले जो डब्बे हैं वो भी चलते रहते हैं। और राइट साइड पे लोग और लेफ़्ट साइड पे दोनों जगहों पे लोग समुंदर में जो है वो नज़ारा कर रहे हैं। वो नज़ारा जो है मैं कोशिश करूँगा, चूँकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, ज़रा मुश्किल होता है ये काम करना, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। सामान्य अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे जब हम स्वीडन की जो हदूद है, ये साइन बोर्ड को आप गौर से देखिएगा। इस साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ स्वीडन। ये स्वीडन की हद है समुद्र में, यहाँ से स्वीडन की हद शुरू होगी है। पीछे जो थी वो समुद्र की डेनमार्क की हदूद थी। तो ये दोनों जो हदूदें हैं, इसको आप जब क्रॉस करते हैं तो साइन बोर्ड भी आता है। ये जो गाड़ी क्रॉस करने के साथ साथ साइन बोर्ड भी बने हुए हैं। तो अंदाज़ा आप खुद अंदाज़ा कर लें, नज़ारा भी कर लें ये कितना ऊंचा पुल है। ये रात को रोशनियाँ भी इस पर आती हैं, जो बहुत खूबसूरत ये पुल लगता है। यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ भी जो इसके नीचे से गुजर जाते हैं, लोग अपनी प्राइवेट किश्तियों में जो गुजरते हैं। आपको 5 चक्कियाँ भी यहाँ नज़र आएंगी। तो ये आप बड़ा पुल जो मिडल में हम आ गए हैं, तो उसका आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितने साल इसको बनाने में लगे। लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पानी के नीचे भी और पानी के ऊपर भी। अब हम पानी के ऊपर हैं, हमारे नीचे जो है वो ट्रेन चल रही है और हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं। तो सामान्य हम बिल्कुल स्वीडन के बॉर्डर पे जो पहुंचने वाले हैं, चंद लम्हों के बाद जो है हम स्वीडन बॉर्डर को जो है उस पर जाएंगे और जो टूर होता है उससे गुजर जाएंगे। बाद दफ़ा चेक करते हैं, लेकिन आपने अगर टिकट लिया हुआ है, गाड़ी का नंबर है, तो वो गाड़ी के नंबर को कैमरे जो है वो रीड कर लेते हैं और बैरियर हट जाते हैं। पुलिस की भी चेकिंग होती है, पुलिस की मर्ज़ी है वो आपको रोके, पुलिस की मर्ज़ी है वो ना रोके, लेकिन उनको पता होता है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी आ रही है, किधर से। ये कैमरे आपको नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे, ये कैमरे आपको हर जगह चेक कर लेते हैं। उनको आप बंदे खड़े करने की, ट्रैफिक पुलिस खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉर्डर पे चूँकि कस्टम की चीज़ें होती हैं, लोग इधर से कुछ माल लेके जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेलर भी जाते हैं। मेरे आगे आपको ट्रेलर की लेफ़्ट साइड पे गाड़ी जा रही है और आगे ट्रेलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ गाड़ियाँ आपको खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि स्वीडन जो है आपको नज़र आ रहा है। सामान्य नाज़रीन आप देख लें, हम बिल्कुल स्वीडन की कस्टम की हदूद में, जहाँ से हमने बॉर्डर जो है एंड होना, हमने स्वीडन के अंदर जैसे कहते हैं गाड़ी को गुजारना है कस्टम वालों से, पुलिस वालों से। और आपके साइन बने होते हैं
कि कार वाले किधर जाएं, जिन्होंने पैसे देकर गुजरना है, टिकट खरीदना है वहाँ पर उसी वक्त, या जिन्होंने पहले का टिकट लिया हुआ है, या जिनके पास कार्ड है तो वो कार्ड दिखाकर गुजर जाते हैं। अब स्पीड की लिमिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और गाड़ियाँ भी जो हैं वो आहिस्ता आ रही हैं। तो आपको नज़र भी जो आ रहा है कि देख लें, मेरी राइट साइड पे भी देख लें, लेफ़्ट साइड पे देख लें, एक जैसा नज़ारा है। आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। ये ज़री मुल्क है, इसमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको नज़र आता है, पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप सफाई का, सड़क का खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। हर चीज़ का इंसान खुद ख्याल रखता है। हम सरकारी चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो रद्दी की चीज़ है। सरकारी चीज़ भी जो आपकी बनती है वो पैसों से बनती है, वो आपके टैक्स के पैसे से बनती है। लिहाजा पाकिस्तान में भी या दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसको एहतियात से इस्तेमाल करें, कानून कायदे के साथ से जो है वो आपको चलना पड़ता है। ये समझना हम स्वीडन का बॉर्डर जो है वो हम क्रॉस करने वाले हैं, तो उसका बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये हम बिल्कुल बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। आप मेरे लेफ़्ट भी देख लें और मेरे दाएँ भी देख लें कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और लोग जो है कोई खामोशी है, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। आप अपने सिस्टम में जा रहे हैं और सड़क को आप पुल के ऊपर से जब गुजर रहे हैं, हर गाड़ी अपने कानून कायदे को फॉलो करती है जिस इस मुल्क का कानून होता है। परिंदे देखें ऊपर फ़ज़ा में उड़ रहे हैं, अपना नज़ारा कर रहे हैं। और बिल्कुल नाज़रीन, हम जो है बॉर्डर के करीब पहुँचने वाले हैं। स्पीड की लिमिट जो है वो बहुत कम हो चुकी है। आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख लें कि किस तरह लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे नज़र आते हैं आपको दूर से, लेकिन जब हम नज़दीक जाएंगे तो वो सारे जो है आपको ओरिजिनल शक्ल में नज़र आएंगे। ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखें इनको कितना खूबसूरत रखा हुआ है। कोई एक गंद का, कोई आपको कोई तिनका भी नज़र आता है, कोई लिफाफा नज़र आता है, कोई बोतलें पड़ी हुई नज़र आती हैं, कोई प्लास्टिक के थैले नज़र आते हैं। ये सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इसको फॉलो किया जाता है। ये राइट साइड पे हिरन का लगा हुआ है कि यहाँ हिरन भी छलांग मार के इस सड़क को, मोटरवे को जो है वो क्रॉस कर सकता है। अब 90 की लिमिट से ये स्पीड कम हो रही है, आप यहाँ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो देख लें वो सामने पुल आ के उसको देख लें। उस नाज़रीन, यहाँ हम क्रॉस करने लगे, जब हम क्रॉस करेंगे तो ये जगह भी हम आपको दिखाएंगे। हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, आप इनको खुद देख लें। नाज़रीन, ये है जहाँ से क्लियर होते हैं। मैंने अब तो इसको बॉर्डर क्लियर कर लिया है ऑटोमेटिकली। कोई पुलिस जो है चेक नहीं कर रही, कुछ गाड़ियों को करती हैं और कुछ को नहीं चेक करते। अब हम स्वीडन में जो है हम दाखिल हो चुके हैं। स्वीडन की मोटरवे पर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ भी देख लें गाड़ियाँ इस तरफ कस्टम वाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिनको रोका जाता है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। समझ लो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग।